नमस्कार साथियों, सिविल जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में भारतीय संसद में एक नया विधेयक पारित हुआ है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर के संदर्भ में ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वीडियो में हमने वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपके जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम भी बिना किसी देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार वक्फ क्या होता है। दोस्तों, जो वक्फ है ये अरबी भाषा के एक शब्द वकूफ़ा से बना हुआ है, जिसका अर्थ रुकना या ठहरना होता है। जो वक्फ होता है ये एक सामाजिक और धार्मिक दान की प्रक्रिया होती है, जो कि इस्लाम धर्म की प्रक्रिया है। यानी इस्लाम धर्म में वक्फ के संदर्भ में प्रॉपर्टीज़ आदि किसी नागरिक के द्वारा दान की जाती है समाज के कल्याण के लिए, उसी को वक्फ कहा जाता है। ठीक है, और इसी के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि वक्फ की संपत्ति क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नागरिकों के द्वारा दान में दी जाती है, वह सभी संपत्तियां जो है वह वक्फ की संपत्तियां कहलाती है। आपको बताना चाहूँगा कि वक्फ के पास कितने प्रकार की संपत्तियाँ होती है। देखिए दोस्तों, वक्फ के पास दो प्रकार की संपत्तियाँ होती है, एक चल संपत्ति और दूसरी अचल संपत्ति। चल संपत्ति से तात्पर्य है नगद या आभूषण, यानी कि गोल्ड ज्वेलरीज, सिल्वर ज्वेलरीज। ये सभी जो संपत्तियां हैं या एसेट्स हैं, इनको चल संपत्ति के संदर्भ में देखा जाता है। और अचल संपत्ति से तात्पर्य है मकान, जमीन यानी कि लैंड आदि। इन सभी को अचल संपत्ति में देखा जाता है। तो ये दोनों संपत्तियां वक्फ बोर्ड को आप दान में दे सकते हैं, यानी कि वक्फ को दान में दे सकते हैं। और वो जो दान की गई संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी संपत्ति एक बार वक्फ बोर्ड को दान में दे देते हैं तो वह संपत्ति दोबारा से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी संपत्ति एक बार अगर वक्फ की हो जाती है तो उसे दोबारा से गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा एक अन्य फैक्ट याद रखिएगा कि जो वक्फ की संपत्ति होती है एक बंधक संपत्ति है, यानी ना ही वक्फ इसको बेच सकता है और ना ही इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है। दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड है ये भारतीय सरकार द्वारा बनाई गई एक कानूनी संस्था है। वक्फ के प्रबंधन के लिए बनाई गई है, यानी वक्फ की जो भी संपत्तियां हैं वो इसका प्रबंधन करता है। ठीक है, वक्फ अधिनियम 1954 के तहत प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन होता है, जो उस राज्य की जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी देखभाल करता है। सभी वक्फ बोर्ड में एक प्रबंधन की नियुक्ति की जाती है जो कि इन संपत्तियों की देखभाल करता है। आगे हम देखते हैं कि केंद्रीय वक्फ परिषद CWC क्या होती है। देखिए, CWC का गठन किया गया था 1964 में, और इसका उद्देश्य या फिर इसके कार्य है जितने भी राज्यों में वक्फ परिषद या वक्फ बोर्ड है उनको सलाह या सहमति देना। ठीक है, उन पर निगरानी रखना, समीक्षा करना, ये सभी इसके कार्य होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हाल ही में संसद में जो अमेंडमेंट पेश हुआ है, विधेयक पेश हुआ है 2025, वो क्या है। हाल ही में हमारी संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया था, जो कि अभी पारित हो चुका है। दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था वक्फ की संपत्तियों और कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा उनकी पारदर्शिता और जवाबदेहिता में सुधार करना। अब हम देखेंगे कि इसको पहली बार पेश कब किया गया था। पहली बार जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसको 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। पहली बार किस सदन में पेश किया गया था, तो पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया था, लोकसभा में इसे किरण रिजिजू जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का फैक्ट देखते हैं कि राज्यसभा में इसे कब पेश किया गया था। दोस्तों, राज्यसभा में ये पेश हुआ था 3 अप्रैल 2025 को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विधेयक पारित कब हुआ। ठीक है, तो लोकसभा में यह विधेयक 3 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। इसके पक्ष में जो वोट मिले थे वो थे 288, और विपक्ष में इसके जो मत प्राप्त हुए थे वो हुए थे 232। इस तरह से बहुमत के द्वारा लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया। 4 अप्रैल 2025 को यह विधेयक 128 मतों के साथ राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा में 95 मत इस विधेयक के विपक्ष में डले थे। ठीक है,
आखिर में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बनता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 अप्रैल 2025 को इस पर अंतिम मंजूरी मिल गई और अभी यह एक कानून बन चुका है। ठीक है। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 था, इसका नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक रखा गया है, जिसको शॉर्टकट में उम्मीद कहा गया है, UMEED। ओके। अब हम पढ़ेंगे कि इस विधेयक में आखिरकार कौन से संशोधन किए गए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा कि कौन कौन से संशोधन वक्फ में हुए हैं। सबसे पहला जो संशोधन इसमें हुआ, यह संशोधन है कि धारा 40 को हटा दिया गया है। देखिए, धारा 40 का संबंध संपत्ति से ही था। धारा 40 हटने के बाद अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट नहीं कर सकता है। पहले उसकी समीक्षा होगी। अगर कोई भी नागरिक वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान में देता है तो समीक्षा के बाद ही वह वक्फ की संपत्ति घोषित हो पाएगी। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है वह है कि सार्वजनिक आपत्ति का अधिकार दिया गया है। पहले किसी भी नागरिक को सूचीकरण पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वक्फ की जो जमीन प्रॉपर्टी की सूचियां हैं उन पर किसी भी नागरिक को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण संशोधन है वह है धारा 52A का लोप, यानी कि जो धारा 52A थी उसको भी हटा दिया गया है, जिससे अब अतिक्रमण पर दंड की जो धारा है वह नहीं है, यानी कि अतिक्रमण पर दंड को खत्म कर दिया गया है। साथ ही इसकी जो न्यायाधिकरण की शक्ति थी वह भी खत्म हो गई है। यानी पहले वक्फ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद होता था तो उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड जाना पड़ता था, लेकिन अब अगर वक्फ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड या नागरिकों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिए अब आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। ठीक है। साथ ही पांचवा जो महत्वपूर्ण संशोधन है वह है केंद्र राज्य की निगरानी, यानी कि समीक्षा। यानी कि अब राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है या उनके जो निर्णय हैं उनकी समीक्षा कर सकेगी। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधन। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे इसमें वह होगा वक्फ की टोटल संपत्तियां, यानी कि वक्फ के पास इंडिया में कुल कितनी प्रॉपर्टीज़ है। हमारे पास जो भी डाटा है वह है 14 मार्च 2025 तक का, यानी कि 14 मार्च 2025 तक वक्फ के पार्ट जो वक्फ है, वक्फ बोर्ड के पास जो टोटल एकड़ में प्रॉपर्टीज़ है, क्षेत्र है, वह है 38.16 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है। उपयोगकर्ता द्वारा घोषित कुल वक्फ प्रॉपर्टीज़ है 4,02,000 संपत्तियाँ। ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर 32 जगहों पर, यानी राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 32 में वक्फ की संपत्तियां हैं। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद रखिए कि भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद जो वक्फ बोर्ड है यह तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनी मालिक है भारत में। यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रॉपर्टीज़ जो या लैंड जो है वह है भारतीय रेलवे के पास, उसके बाद में है सशस्त्र बलों के पास, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है वक्फ बोर्ड के पास। साथ ही अगर हम राज्यों के संदर्भ में देखें तो सबसे अधिक वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उत्तर प्रदेश में, इसी क्रम में दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर पंजाब, फिर तमिलनाडु और उसके बाद में कर्नाटक। दोस्तों आशा करते हैं कि जो हमारा वक्फ बोर्ड से रिलेटेड फैक्ट थे ये आपको बेसिक क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।